नमस्कार, जागो की स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, एनीथिंग यू आर गुड एट कंट्रीब्यूट्स टू हैप्पीनेस। यानी अगर आप वो काम करें जो आपका मन कहता है या आपको ऐसा काम करने का मौका मिल जाए जो आपके मन का काम हो, तो आपको खुशियां मिलती ही हैं। तो सबसे पहले ये जानना होता है कि क्या काम है जिसमें आप फिट हैं पूरी तरह से करने के लिए, और फिर अपॉर्चुनिटीज तलाशनी होती है कि आपको उस काम के लिए अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए। आज हम जागो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है आपका मन, और क्यों ना उसी को आप अपना करियर बना ले। सक्सेस तो फिर आपको मिलनी ही है। अगर आप भी अपने मन को जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में आप अपना करियर बनाएं, और साथ ही अगर आपका दिल कहता है कि आपको लॉयर बनना है या लॉ फील्ड में ही अपना कोई करियर बनाना है, तो इन सभी सवालों के साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120399111 पर। आप अपने सवाल, अपने कोई भी क्वेरीज हमें SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए करियर में आप कहाँ जा सकते हैं, क्या स्कोप है, उसको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं करियर काउंसलर मिस्टर जुबिन मल्होत्रा। जुबिन जी, स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ये जानने के लिए कि आपका सपना क्या है, और उसके बाद उस सपने को अपना करियर बनाने के लिए। और साथ ही अगर आप ऑलरेडी लॉ के करियर में हैं या किसी भी ऐसे करियर में हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, उससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो वहाँ से वापस कैसे आए, कैसे वो हिम्मत जुटाएं, इन सभी के लिए आपकी मदद करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ मिस्टर कपिल कक्कड़, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है आपका कपिल जी जागो में। तो सबसे पहले यही जानते हैं लॉ के करियर के बारे में कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हर चौथे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा लॉयर बने। जुबिन, आपको क्यों लगता है, क्यों है ये इतना पॉपुलर करियर? देखिए, ये एक ट्रेडिशनल काफ़ी टाइम से एक रिस्पेक्टेबल करियर है। और जो आज जो स्टूडेंट्स चूज़ कर रहे हैं कि कौन से करियर में जाएं, जो उनके पेरेंट्स जब उनको जाते हैं, तो लॉ वाज ऑलवेज एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन था उनके लिए। तो तभी भी, क्योंकि अब पेरेंट्स एडवाइस कर रहे हैं, तो तभी भी लॉ कंटिन्यूज टू रिमेन। और देखिए, टाइम पर टाइम जो बढ़ता जा रहा है केसेस, और जो हमारी सोसाइटी है वो ज़्यादा लीगल मैटर्स पे रिजॉर्ट करती है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। खासकर जो अगर कॉर्पोरेट और बिजनेस एरियाज हैं, वहाँ लॉ का बहुत रोल है। कहीं कोई मर्जर है, कोई कंपनी बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, सिक्योरिटीज लॉ वगैरह। तो इस कारण से लॉ का काफ़ी इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। और कहीं ना कहीं बहुत रिस्पेक्टेबल करियर माना जाता है, और ऐसा लगता है कि आप लॉयर हैं तो उसका मतलब आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और आपके अंदर, आपके पास एक पावर भी है, यहाँ पर ऐसा लगता है। तो क्या ये सच में एक पावर होती है कि जो ऐसा फील होता है, और यही एक फीलिंग है जिसकी वजह से एक इंसान को इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, मैंने नॉर्मली एज फार एज लॉयर्स आर कंसर्न देखा है, अगर किसी के फैमिली में उनके फादर लॉयर हैं या ग्रैंडफादर लॉयर हैं, तो एंड इफ देयर आर सक्सेसफुल लॉयर्स, तो वो बच्चा भी उस फील्ड में जाना चाहता है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कहीं ना कहीं वो जाए, क्योंकि दे ऑलरेडी आर एस्टैब्लिश्ड इन वन लाइन, और वो चाहेंगे कि बच्चा भी परस्यू करे, क्योंकि पीछे से उनका सपोर्ट रहता है। अगर मान लीजिए किसी लॉयर का बेटा, जो अच्छे लॉयर है, उनका बेटा कुछ और प्रोफेशन में जाना चाहे, वहाँ पे शायद एज अ फादर, एज अ पेरेंट, उनको भी प्रॉब्लम होती होगी कि अपने फील्ड में तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, बट कल को क्या पता कोई और फील्ड में वो चले या ना चले। ऑल्सो आई लाइक टू ऐड, आपने शुरू में जो आपने कहा कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, दिल के साथ साथ हमें अपने टैलेंट को भी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि जो मैं करना चाहता हूँ, मेरा मन तो चाहता है मैं वो करूँ, बट वाकई में कि मैं क्या उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैं और अच्छा कर सकता हूँ, पर शायद मेरे मन में वो वाली चीज़ आज तक आई नहीं है, या उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि अपने सपनों को फॉलो करने के साथ एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी भी ज़रूरी है। आपको आंकना ज़रूरी होता है कि आपका टैलेंट वहाँ पे आपको लेकर जाता है कि नहीं। उसी चीज़ के लिए हम जागो में हैं, प्रज्ञा है आपके साथ, कि यही आंकने के लिए कि आपका टैलेंट वो है कि नहीं जो आपका मन कहता है, और आपका मन क्या कहता है एट द फर्स्ट प्लेस। ये सब जानने के लिए आज आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहे हैं, बस फ़ोन उठाइए, अपने दिल की बात कहिए हमसे। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं शालिनी आगरा से। शालिनी, पूछिए अपना सवाल। शालिनी जी से संपर्क टूट गया है। अशोक जी जुड़े हैं अब हमारे साथ। कहिए अशोक जी। मैम, बताया जाता है कि अपने इंटरेस्ट की चीज कीजिए, अगर मैम उसमें स्कोप नहीं है तो फिर मैम क्या करना चाहिए? तो अशोक जी, क्या है आपकी इंटरेस्ट की चीज जिसमें आपको लगता है स्कोप नहीं है? मेरा
स्कोप मैम एविएशन सेक्टर, उसमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, बताते हैं कि इतना स्कोप नहीं है इसके अंदर। जी अशोक जी, क्या आप समझ पाए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में देखिए स्कोप तो ज़रूर है। आपको देखना है कि क्या वो आपकी जो एम्बिशन है और जो आप चाहते हैं लाइफ से, क्या वो उसको उस फुलफिल मंजिल कर तक वो रहा ले है कि जाता नहीं? है और जी। फुलफिल करता है कि नहीं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स का ज़रूर स्कोप है, ज़रूर रिक्वायरमेंट है। ट्रैवल इंडस्ट्री बढ़ी जा रही है, और एयरलाइंस और प्लेन्स खरीद रहे हैं, उनको अलग अलग शहरों में वो हब्स बनाते हैं, तो ज़रूर उनको चाहिए वहाँ। तो स्कोप बहुत है, लेकिन जैसे अशोक जी की बात से लगा कि उन्होंने बताया भी नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, पहले ही मान लिया कि शायद इसमें स्कोप मैं यहाँ पे नहीं एक है। और चीज ऐड करना चाहूंगा जो उन्होंने बोला स्कोप नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा या खुद वो सोचे, ऐसा एक मुझे बिजनेस, ऐसी एक मुझे इंडस्ट्री बता दे जिसके अंदर पैसा ना हो। जी मेरा कहने का मतलब है हर इंडस्ट्री के अंदर पैसा होता है, हर इंडस्ट्री अच्छा करती है, इसका मतलब है स्कोप अनलिमिटेड है। जी। हमें ये देखना है कि हमारे लिए, हमारे में वो चीज करने की, हम उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं। अगर आप पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है वो स्कोप नहीं है, बट अगर आप में का इंटरेस्ट है, टैलेंट है, तो आपकी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी है, तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई नहीं आपको रोक सकता। तो यहाँ पर अशोक जी को हम यही कहेंगे कि स्कोप हर फील्ड में है, लेकिन बस आपको विश्वास रखना है, अपने सपने पर भरोसा रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने हमें ये भी शेयर नहीं किया कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस फील्ड में जाने की शायद आपके अंदर उतनी चाह नहीं है। तो पहले ये असेस करिए कि आप क्या चाहते हैं, स्कोप आपको सामने नजर ही आएगा, सिर्फ डटकर मेहनत करनी होगी। लॉ के करियर की हम अगर बात करें तो बेस से शुरू करते हैं जुबिन जी की एलिजिबिलिटी क्या है और इस फील्ड में जाने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, दो एंट्री पॉइंट्स हैं इस एरिया में जाने के लिए। या तो जो ट्रेडिशनल रूट है वो आप अपना ग्रेजुएशन के बाद एक 3 साल का LLB प्रोग्राम करते हैं। जी। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर आप दाखिला पाते हैं। जो पिछले 10-15 साल से जो ज़्यादा एक पॉपुलर हो रहा है वो है एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम, BA LLB या BSc LLB या BBA LLB, जो भी उसे कहा जाए। ये होता है 12वीं के बाद। अगेन आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मैथ्स की होना ज़रूरी नहीं है। और इसका अगेन एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक अपना अलग एंट्रेंस टेस्ट है जिसे कहा जाता है CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके द्वारा आपको शायद 11 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स होती हैं। बाकी काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, अब जो हैं प्राइवेट 5 ईयर लॉ प्रोग्राम्स, आप उधर भी जा सकते हैं। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुरुआत पहले से ही डिसाइड करना होगा। लॉयर बनना चाहते हैं, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ छवि है हमारे साथ। छवि जी कहिए। छवि जी से भी संपर्क टूट गया है। आप जितने भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दोबारा ट्राई करिए, क्योंकि आज हम आपको ही सुनना चाहते हैं, आपके ही दिल की बात जानना चाहते हैं। यहाँ पे लॉयर का जो करियर होता है वो सिर्फ पढ़ाई, तो सुबिन जी ने बताई कि एक एलिजिबिलिटी है जो करनी ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ स्किल्स होते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि तुम झूठ बहुत बोलते हो, लायर हो तो लॉयर बनोगे। तो क्या ऐसा है, ऐसे स्किल्स ढूंढने होते हैं किसी इंसान में, या खुद से समझना ऐसा नहीं होता, चाहिए? बट आई फील पर्सनली कि लॉयर्स के अंदर लैटरल थिंकिंग बहुत होती है। वो स्ट्रेटेजाइज कर पाते हैं, अपनी बात को अपने हिसाब से बताने की काबिलियत रखते हैं। वो मैं कहूँगा जो वो लॉयर्स होते हैं जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं या जो कोर्ट वगैरह में बात करते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर जो दूसरे लॉयर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स आपके होते हैं, जो पेपर्स और ये जो लॉज, HR लॉज और ये सब बाकी बनाते हैं, इसके लिए यू डोंट नीड टू हैव एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बट व्हाट यू नीड टू नो इज मोर अबाउट द सब्जेक्ट। जी, यहाँ पर अगर हम एक उस थॉट पर आते हैं कपिल जी और जुबिन जी, आपसे भी कहूँगी कि लॉयर बनना और एक डिग्री हासिल करना ये एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या आपको नहीं लगता कपिल जी, आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, एक जो बेसिक गुण होना चाहिए एक इंसान में, कि हम कहते हैं कि लॉयर्स प्रोफेशन इज़ अ लायर्स प्रोफेशन, तो कहीं ऐसा ना हो क्योंकि उनके हाथ में कानून है, वो किसी इंसान को कोई एक सज़ा दिलाने से बचा सकते हैं, या अगर गलत प्रैक्टिस की तो एक बेगुनाह इंसान को सज़ा दिला सकते हैं। तो वो जो बेसिक चीज़ है एक इंसान में, वो क्या होनी चाहिए, और अगर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? कानून तो नहीं है उनके हाथ में, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि कॉन्शियंस जो एक चीज़ है वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। और ये मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट दो प्रोफेशंस के लिए तो सीधा सीधा मानता हूँ, एक लॉयर्स और एक सेल्समैन। जी।
दोनों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना पड़ता है, दोनों को कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट या अपने केस के बारे में कुछ चीजें छुपानी पड़ती है या कुछ चीजें अपराइटली बतानी पड़ती है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है एक बहुत ऑनेस्ट वाले माहौल में जहाँ पे सराउंडिंग बहुत स्पिरिचुअल वगैरह है, तो मेरे ख्याल से उस आदमी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है इस चीज को वाकई में प्रैक्टिस करने के पॉइंट कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस की ज़रूरत होती है और समझने की ज़रूरत होती है। तो कुछ स्किल्स होती हैं हर एक करियर के लिए जो आपके अंदर होना ज़रूरी है। वो स्किल्स को पहले पहचानिए, फिर देखिए कि कौन सा करियर आपको सूट करता है। या हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जानते हैं कि कोई भी ग्रेट अचीवमेंट विदाउट एंथुजियाज्म नहीं हो सकती, और वह एंथुजियाज्म कब आएगा? जब आप वो अपने दिल से करेंगे। और दिल से कब करेंगे? जब आप वो काम करेंगे जो आपका मन कहता है। तो यहाँ पर पहले तो हम जैसे जब से कह रहे हैं कि मन की बात सुनिए, मन की बात सुनिए, लेकिन कभी कभी हम अपने मन में झांकते हैं तो हमें तो बहुत कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि ये भी चाहती हूँ, ये भी चाहती हूँ। जैसे मैं बचपन से IAS ऑफिसर भी बनना चाहती थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर कुछ और पायलट बनना चाहती थी। तो एक जगह पर रुक जाना कि हाँ यही है और ये इसी में मैं अपना करियर बनाऊंगी, वहां तक पहुंचना कैसे मुमकिन है? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा मन की बात जरूर सुनिए, पर चंचल मन की बात मत सुनिए, क्योंकि चंचल मन में यू कीप हॉपिंग फ्रॉम वन। आज कोई पिक्चर देखी है, आज किसी ने बताया ये अपकमिंग करियर है, तो आप इसके अंदर आप ट्राई करना चाहते हैं। दूसरा, जो आपका मन कहता है उसको आप साइंटिफिकली मेजर करवाइए। मेरा कहने का मतलब है थ्रू वेरियस टेस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एंड अदरवाइज उसको मेजर करवाइए कि आपका जो मन कहता है वो सही कह रहा है कि आपके पास कोई और ऑप्शन भी है। ये जो भी आपने टेस्टिंग बताई है कपिल जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये टेस्टिंग क्या होती है और कैसे बता पाते हैं हम इसके? देखिए, आज की डेट में बहुत टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं आपके इन प्लेस, पर्सनालिटी टेस्ट है इन प्लेस। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ये मेजर करते हैं कि आप कौन सी फील्ड में अच्छा है, कौन सी फील्ड में खराब नहीं है। जैसे एक आध टेस्ट आता है जिसके अंदर मान लीजिए आपकी स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी है, हाँ, और आपकी क्या कहते हैं ड्राइंग एबिलिटी, जिसको साइकोमोटर उस टेस्ट में कहा जाता है, वो अच्छी नहीं है, तो आप आर्किटेक्ट शायद नहीं बन सकते हैं, बट आप उसके अलावा बहुत कुछ और कर सकते हैं। आप एनिमेशन में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर्स में जा सकते हैं। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो कहने का मतलब है, अगर मुझे लगता है मैं अच्छा ड्रॉ करता हूँ या मुझे लगता है मैं क्रिएटिव हूँ, तो वो टेस्ट आपको ये बताएगा कि आप कितना एग्जैक्टली कौन सी फील्ड है जहाँ आप जा सकते हैं। बिकॉज़ एग्जैक्टली तो नहीं बताएगा, बट आपको इंडिकेशन एक मिल जाता है कि उस फील्ड के लिए, जिस फील्ड में आपका, जैसे आपने कहा, चाह है, मन है, उस फील्ड में आप कितना अच्छा कर सकते तो हैं। वहीं पे यही बात आती है रियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि करियर की बात है। मन जो कहता है उसको असेस कराइए, एनालिसिस करिए पूरी तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ आपकी हॉबी बन के ना रह जाए। इससे आपको अर्निंग निकालनी बहुत ज़रूरी है, इससे आपको ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनानी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर वो चीज़ चुने जो जिसमें आपका मन करता है काम करने के लिए। अब हमारे साथ जुड़े हैं मनोज सूरत से। मनोज जी कहिए। मनोज जी, घर के टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करिए प्लीज। ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने MCA रेगुलर करूँ या इग्नू से डिस्टेंस और जॉब के साथ में करूँ? आपका ग्रेजुएशन क्या है? किया है और O लेवल A लेवल भी किया हुआ है। अच्छा, O लेवल और A लेवल भी किया है। देखिए, अगर आपकी जो स्थिति है, जो परिवार की, और वो फोर्स नहीं करती कि इमीडिएटली आप जॉब करें, तो प्रेफर्ड है कि आप फुल टाइम MCA करें। अगर स्थिति ऐसी है कि आपको कमाना भी है साथ और प्रेशर्स हैं, तो फिर बेशक इग्नू का MCA आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, ख्याति जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। सर, मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है और मैं उसी में मास्टर डिग्री कर रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें आगे मेरा करियर कैसा है और मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। जी, जर्नलिज्म बोला है जी। जर्नलिज्म से आपको ऑफ कोर्स न्यूज़ मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, मैगजीन्स हो, डिजिटल या वेब हो, उसमें ऑफ कोर्स एंट्री पा सकते हैं। PR जैसी एरिया में आप जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एरिया में जा सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग एरिया में जा सकते हैं, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स एनी अदर इंडस्ट्री जहां कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मार्केटिंग क्यों ना हो। तो वो सब आपके लिए एवेन्यूज ओपन रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने कोर्स किया है, शायद 1-2 साल काम करें,
जांचें कि एक्चुअली जो आपने पढ़ा है और रियलिटी में क्या है और क्या आपको वो सूट करता है। एक है इंटरेस्ट और इच्छा कि क्या करना चाहते हैं, दूसरा मेजर कीजिए कि आपकी एबिलिटी क्या है जी बाय डूइंग। जी, क्योंकि जर्नलिज्म करने के बाद इतना बड़ा इसका दायरा, इतने एवेन्यूज खुल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहते हैं, कि बहुत मेहनत है इस फील्ड में, हर फील्ड में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो जानिए कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हैं, और इंटर्नशिप अगर आप करेंगी तो आपको पता लगेगा कि कहाँ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट टू नो व्हाट टू प्रैक्टिस। तो आपको इंटर्नशिप के दौरान भी पता लगेगा। और जैसे कि हम कपिल जी से बात कर रहे थे कि हम जो भी कुछ सोचते हैं तो कुछ उसका एनालिसिस बेहद ज़रूरी होता है। बहुत से टेस्ट कपिल जी ने भी बताए, और यहाँ पे प्रज्ञा भी आपकी हेल्प करता है जानने के लिए कि कौन सा टेस्ट करने से और अपनी पर्सनालिटी को जानने से कि क्या आपके करियर में ये हेल्प करता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि एक लाइफ रिसर्च एकेडमी ने तैयार किया है, ये एक क्वेश्चनर है जिसको आप हमारी वेबसाइट www.pragyaTV.com पर लॉगिन करके उसके होम पेज पर आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा एक पेज, व्हाट्स योर पर्सनालिटी। सिर्फ उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को भरकर सबमिट करिए और हमें भेज दीजिए। ये वो टेस्ट है जिसके एनालिसिस करने के बाद शायद आपको हेल्प मिल पाएगी ये जानने के लिए कि आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी होता है ये जानने के लिए कि आप कौन सा करियर बनाते हैं। क्योंकि करियर सिर्फ यही नहीं दिखाता कि आपकी अचीवमेंट या फिर आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, करियर ये भी दिखाता है कि आप कौन हैं। आप अपनी पर्सनालिटी भी करियर के थ्रू दर्शाते हैं। यहीं पर जैसे कि आपने कहा कि असेस करिए, एक सही अप्रोच होनी चाहिए। एक बार वो तो जान लिया कि हाँ ये मेरा करियर है, लेकिन बहुत से करियर जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, तो उन पर विश्वास करना, और सबसे बड़ी बात अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं ये करना चाहता हूँ। वो एक्सरसाइज कैसे की जाए? देखिए, अगर आप खुद विश्वास करना चाहते हैं और पेरेंट्स को विश्वास दिलवाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट फाइंडिंग, रिसर्च करने की, क्योंकि रिसर्च से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ देखा, दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा, उन्होंने कहा कि इतना आपको पर मंथ मिलेगा और आपने मान लिया। आपको एक रिसर्च करिए, पूरे नेट पे जाइए, बाहर देखिए अब्रॉड में लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन। और आप देखिए कि वो वाली लाइन, जैसे है, मान लीजिए जो आपका एक टाइम पे ये जिसको हम कहते हैं वेबसाइट बग आया था, कि जो ऑनलाइन वगैरह कितनी कंपनीज उसके अंदर जीरो हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसका आगे, अगर वाली चीज़ एकदम खत्म हो जाए तो उसका आगे फ्यूचर आपको ना दिखे। तो यहाँ पर कपिल जी, और ये जो आप कोशिश की बात कह रहे हैं, पूरी कोशिश क्या होनी चाहिए? पहले खुद पर विश्वास करके एक होमवर्क पूरा तैयार करके खुद को पहले कन्विंस कीजिए कि आप ये करियर में अपना आगे इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद अपने पेरेंट्स को या किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है खुद को कन्विंस करना। और मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा, नेवर टेक फ्री एडवाइस, गो टू अ करियर काउंसलर। वो लोग हैं, चाहे एक के पास, दूसरे के पास, जैसे जब कोई बीमार होता है तो एक डॉक्टर से चेक करवाता है, दूसरे से करवाता है। गो टू अ गुड करियर काउंसलर, एक के पास नहीं, 2-3 के पास जाइए, एंड देन मेक अप योर माइंड कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, करियर काउंसलर से मिलना बेहतर रहता है, और हम हर फ्राइडे करियर काउंसलर को आपके लिए लेकर आते हैं, जुबिन जी, जो हर करियर में आपको बता पाएंगे कि आप क्या स्कोप है। इसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए। कहते हैं कि वक्त कभी भी गलत नहीं होता उस डिसीजन के लिए जो आप लेना चाहेंगे अपने करियर के लिए। जब आपको लगे कि नहीं, ये काम मैं नहीं करना चाहता, तो बेहतर होगा कि अभी यू टर्न ले ले और उस रास्ते को चुने जो आप करना चाहते थे। इट्स नेवर टू लेट, सिर्फ डिसीजन लेना है। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं स्वाति दिल्ली से। स्वाति जी कहिए। स्वाति जी आप नहीं है हमारे साथ, भारत जी जुड़े हैं। भारत जी कहिए, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा से अप्लाई किया हुआ है। हेलो जी भारत जी, आपकी टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इसलिए हम आपसे ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। मैम, मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है। इसमें आगे स्कोप क्या है? और मैं कॉरेस्पॉन्डिंग से बीकॉम ऑनर्स करने जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा? दो डिग्री एक साथ क्या ये ले सकते हैं? जी रेकमेंडेड नहीं है कि आप बीकॉम भी करें और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी करें। एक कोई राह पकड़ें और उसमें पूरी अपनी मेहनत डालें और आगे बढ़ें। ऑब्वियसली अगर
मैकेनिकल का डिप्लोमा करने के एलिजिबल हैं तो आपने साइंस लिया हुआ है +2 में, उस लाइन में आगे जाके जब आपने अपना 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको लैटरल एंट्री से बीटेक में भी एडमिशन मिल सकता है, वरना आप जो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उनके एग्जाम्स पार्ट ए पार्ट बी देके वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीटेक को इक्विवेलेंट मानती है, तो वो सेल्फ स्टडी के रूट भी आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग मिली जुबिन जी से, तो ध्यान रखिए आपके लिए क्या बेहतर रहेगा और ऑल द वेरी बेस्ट कि जिस भी रास्ते पर आप चलते हैं उसमें आप सक्सेसफुल रहें। यहाँ पर जुबिन जी हमारे पास एक ईमेल आया है पीहू भटनागर का, उन्होंने फाइनल ईयर ऑफ लॉ में वो हैं और इंटरेस्टेड नहीं है कि वो लीगल प्रैक्टिस करे, तो और क्या एवेन्यूज हो सकते हैं उनके लिए? देखिए, अगर लीगल प्रैक्टिस नहीं करती हैं तो कॉर्पोरेट लॉ या एडवाइजरी लॉ कर सकती हैं, जहां उनको कोर्ट में नहीं जाना है, वो क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकती हैं, लोगों को उनके राइट्स के बारे में एडवाइस कर सकती हैं। विमेंस और नेशनल कमीशन फॉर विमेन जैसे है, दे रिक्वायर पीपल हु आर लॉयर्स जो हु आर अवेयर कि लीगल राइट्स क्या हैं और लोगों को बताएं। कॉर्पोरेट लॉ में आप यूजुअली कोर्ट में नहीं जाएंगे, पर जो कंपनी के रिलेटेड लीगल मैटर्स हैं उस पर आप एडवाइस करेंगे, अमल करेंगे। दूसरा एरिया है जो एरियाज जैसे पेटेंट लॉ हैं, न्यूअर एरियाज हैं, आईटी लॉ है, एनवायरनमेंटल लॉ है, इन एरियाज में भी आप जा सकते हैं। अगर आप चाहें कि लॉ के प्रैक्टिस या एडवाइजरी में भी ना रहें तो लीगल जर्नलिज्म एक एवेन्यू है जहां जा सकते हैं। दूसरा है जो अपकमिंग एरिया है जिसे कहा जाता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे ये केपीओ इंडस्ट्री या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का भाग माना जाता है, जहां आप एक ऑफिस में इंडिया में बैठे क्लाइंट्स और लॉ फर्म्स जो यूके या यूएस या यूरोप में हैं उनके रिलेटेड का बैक एंड वर्क, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट को वेट करना हो, वो काम आप करें। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो पीहू भी देख सकती हैं और उसके साथ साथ हमारे सभी दर्शक जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं कि बहुत सा स्कोप है और अपने हिसाब से वो एक स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुबिन जी जागो में आने के लिए। कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो करियर वही चुने जो आपका मन कहे। तो आज जागो की स्पेशल सीरीज में इतना ही। प्रज्ञा के अगले लाइव शो मेंस में हम जानेंगे राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के बारे में कि आप कितना खाते हैं, किस वक्त खाते हैं, यही ज़रूरी नहीं है आप क्या खाते हैं, क्या पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपकी एक हेल्दी लाइफ के लिए, ये हम जानेंगे मेंस में रात 8:30 बजे। और साथ ही अब हम आपको बता दें कि प्रज्ञा की जो मुहिम है गो ग्रीन ड्राइव में हम बात कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हमने जानने की कोशिश की कि हम एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं, एक छोटी सी टिप के साथ कि जब आप अपने कपड़े आयरन करते हैं तब गीले कपड़ों को आयरन ना करें या फिर कपड़ों में ज़्यादा पानी डालकर आयरन ना करें, इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और कपड़े भी खराब होते हैं। तो इस टिप के साथ आप एनर्जी सेव कर सकते हैं। और साथ ही अगले हफ्ते से प्रज्ञा की मुहिम शुरू होगी वेजिटेरियंस के लिए, गो वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस से ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि एक दिन आप नॉन वेज अगर छोड़ देंगे तो आप बहुत बड़ा योगदान देंगे हमारे भारत के, हमारी पूरे विश्व के रिसोर्सेज को बचाने के लिए। चलते चलते एक और सूचना कि अगर आप कोई भी एपिसोड जागो का देखना मिस कर गए हैं, आज का एपिसोड आपने मिस कर दिया है, तो हमारी वेबसाइट www.pragya.tv.com पर लॉग इन करके ये एपिसोड आप देख सकते हैं। तो आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।